दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 पार्ट हमने पढ़ाया है, आज चौथा पार्ट होगा। तो देखिए चौथे पार्ट में हम क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। तो आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए? तो देखिए आज चौथे पार्ट में क्या नया है। 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आज अगर आप समझ जाते हैं तो आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1 वर्ष, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, किसी का भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। हर वो तरीका आपको सिखाऊंगा जिससे आपको परेशानी नहीं हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी का भी आप ब्याज बता सकते हैं। आप पहले इस सवाल को ध्यान से समझें, क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप तैयार हैं समझने के लिए? चलिए देखते हैं सवाल को क्या है, इसे भी देख लेते हैं। 2000 रुपया है, रेट क्या है 10% और टाइम क्या है 1.5 वर्ष। तो आप 2 वर्ष लेके चलिए। 1.5 वर्ष है तो 2 लेके चलेंगे, ठीक है। अगर 1 वर्ष, 1.5 वर्ष क्या, अगर 1 वर्ष कुछ महीना या कुछ दिन, 1 वर्ष से अगर ज़्यादा हो जाएगा, 1 और 2 के अगर बीच में रहेगा तो हम 2 लेके चलेंगे, ठीक है। टाइम क्या लेके चलेंगे 2 वर्ष। 1 और 2 के बीच में अगर टाइम हो तो टाइम हम 2 वर्ष लेके चलेंगे। समझ गए आप? देखिए तो इसको 2000 रुपया है, रेट क्या है 10%। तो 2000 का 10% आप समझ रहे हैं 200 हो गया। फिर 2000 का 10% 200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ब्याज का ब्याज बताते हैं। 200 का 10% क्या होगा 20। अब मुद्दे की बात होगी, अब मुद्दे की बात होगी। आपको ब्याज जो बताना है वो किसका, 1 वर्ष और 6 महीने का। 1.5 वर्ष मतलब क्या हुआ 1 वर्ष 6 महीना। तो 1 वर्ष तो ये हो गया। दूसरा वर्ष जो हम लोग निकाले हैं क्या 2 वर्ष है? नहीं है, 1 वर्ष 6 महीना है। तो ये ब्याज जो है मेरा 1 साल का है। आपको निकालना किसका है 6 महीने का ना। अगर हम लोग 1 साल में 2 से भाग लगा देंगे तो 6 महीने का हो जाएगा। ये ब्याज किसका है 1 साल का, पूरे 1 साल का है। लेकिन हमको निकालना क्या है 6 महीने का। 1.5 वर्ष लिखा हुआ है, 1 वर्ष इधर, आधा वर्ष इधर, अर्थात 6 महीना। तो ये 12 महीने का ब्याज है। 1 वर्ष मतलब क्या हुआ 12 महीना। ये 12 महीने का ब्याज है। हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 6 महीना हो जाएगा। ये अगर हम लोग इसमें 2 से भाग लगा दें तो 6 महीना हो जाएगा। 220, इसको सबको जब जोड़ेंगे हम क्या आएगा 220। और 220 में हम क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग क्यों लगाए, क्योंकि हमको 6 महीने का ब्याज बताना है। 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष इधर हो गया और इधर 6 महीने। क्योंकि दूसरा वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 6 महीना ही है, इसलिए हमने 2 से भाग लगाया। अगर आपको 3 महीने का ब्याज निकालना होता तो यहाँ पे आप क्या करते 4 से भाग लगाते। अगर आपको 4 महीने का ब्याज निकालना था तो आप 3 से भाग लगाते। मतलब 1 साल में, ये 1 साल जो है 12 महीने होता है तो 12 महीने का है। अगर आपको कुछ महीने का निकालना है तो आप उनसे भाग दे के निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए दिन में दिया रहता कि भाई 10 दिन का बताइए, तो ये ब्याज मेरा क्या था 365 दिन का था ना। ये ब्याज किसका हो जाता 365 दिन का। अब 365 दिन का ब्याज इतना है तो 10 दिन का ब्याज कितना होगा, समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे। तो वो भी सवाल हम लेंगे, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले हम 1.5 वर्ष का समझा देते हैं आपको। यहाँ 2 से जो भाग दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, आप सबको समझ में आया। ये साल भर का है, 1 साल का, अर्थात 12 महीने का ब्याज है। आपको निकालना है ओनली 6 महीने का, क्योंकि 1 साल का इधर हो गया। अब इधर जो होगा वो क्या होगा 6 महीने का ब्याज होगा। तो 6 महीने का ब्याज ये 12 महीने का है, हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे, 6 महीने का हो जाएगा। तो 200 और 20, 220 हो गया। 220 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 100
110। समझ गए आप? 220 इस सबको जोड़ेंगे तो 220 और इसमें 2 से जब भाग लगा देंगे क्या हो जाएगा 110। हमको बताना क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 वर्ष का। तो 200 इधर से 110 इधर से सबको जोड़ दीजिए, क्या हो गया 310। समझ गए आप? एक और सवाल लेते हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए। सिखाने की गारंटी मेरी है, तो आप इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल है आपके लिए कि 5,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। समझ गए सवाल क्या है? 5,000 रुपये का दूसरा सवाल था ना ये। 5,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का ब्याज क्या होगा? देखिए, समझिए, बुझिए। 5,000 रुपया है, लिख दिए 5,000। 1 वर्ष 4 माह है, 1 वर्ष 4 माह। हमने आपको क्या सिखाया कि 1 साल से अगर अधिक हो जाए, अगर समय आपका 1 साल और 2 साल के बीच में है तो आप 2 साल लेके चलिए। अगर समय 1 साल और 2 साल के बीच में है तो आप उसको क्या मान के चलें? 2 साल। तो 2 साल इसको मान के चल रहे हैं अभी हम। तो 5,000 रुपये का 5%, 5,000 का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा? 250। दूसरे साल भी क्या होगा? 250। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका भी ब्याज लगेगा ना, आप समझ रहे हैं इस बात को? अब ये तो मूलधन पे ब्याज हुआ, अब ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो 250 का 5%, 250 का 5%, क्या होगा 250 का 5%? 12.5। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अगर आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत है तो वो भी मुझे बताएं। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज हमने पढ़ा रखा है, आप परसेंटेज का वीडियो निकालिए और देखिए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना हमको क्या है? 1 वर्ष 4 माह का। हमने ये जो किया है कितना किया? 2 साल का। लेकिन ये साल तो कंप्लीट है, पहला साल तो कंप्लीट है, दूसरा साल कंप्लीट है आपका? नहीं है। 1 वर्ष 4 माह का ही निकालना है। 1 साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। अर्थात ये ब्याज जो है मेरा 12 महीने का है। ये ब्याज किसका है? 12 महीने का। आपको बताना कितने महीने का है? 4 महीने का। अगर हम 12 में 3 से भाग लगा दें तो 4 आ जाता है ना। मतलब क्या करेंगे अब हम? ये जो रेट है, ये जो ब्याज है 12 महीने का है, हम इसमें अगर 3 से भाग लगा दें, इसमें अगर 3 से भाग लगा दें तो 4 माह का हो जाएगा। समझ गए? तो इनको सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है? 250 और 12.5 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 262। इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे। अगर हम इसमें 3 से भाग लगाते हैं तो क्या आएगा? देखिए 8 तिया 24, 7 तिया 21, 3 पचे क्या होता है? 15। तो 87 क्या आ गया? 5। समझ रहे हैं? ये पूरा नहीं लेना है, ये 12 महीने का है, हमको 4 महीने का चाहिए। तो हमने इसमें क्या करेंगे? सबको जोड़ के उसमें 3 से भाग लगा देंगे। सबको जोड़े तो आया 262.5 और इसमें हम लगा दिए 3 से भाग। 3 से भाग क्यों लगाए आपको समझ में आ गया होगा कि ये 12 महीने का है, हमको 4 माह का ब्याज चाहिए। तो 12 माह को 4 माह में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देख लीजिए। 3 से भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा। तो मिस्त्री इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग लगा देंगे, तो भाग लगा दिए। ठीक है? तो क्या आया? 87.5। हमको अब बताना क्या है? CI। क्या करेंगे? ये 250 और ये जो 87.5 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
250 में इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 337.5। समझ गए अब आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट तक अपना चैनल अर्थात DS मैथमेटिक्स पहुंचना चाहिए। इसमें आप ही मदद कर सकते हैं, अकेले हमसे कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे ये काम संभव नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए इस मंजिल को प्राप्त करने में। बाकी आपकी मंजिल हम आपको पहुंचाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए 2 वर्ष 3 माह है तो 2 और 3 के बीच में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 3 वर्ष लेके चलेंगे। समझ गए आप। 1 और 2 के बीच में हो तो 2 वर्ष लेके चलना है, 2 और 3 के बीच में हो तो 3 वर्ष लेके चलना है, 3 और 4 के बीच में हो तो 4 वर्ष लेके चलना है। ठीक है, देखिए इसका हल कैसे करेंगे। 5,000 रुपया मूलधन है, दर क्या है, 10%। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है हम लोगों को। 5,000 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 500। 500 3 वर्ष है, 3 बार हम लिख दिए 500 500। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना है, ये जो क्या इससे पहले कोई ब्याज है, नहीं है, तो दूसरे वर्ष क्या होगा, पहले वर्ष का भी ब्याज लगेगा। तो रेट चेंज तो नहीं हुआ है, वही है। तो 500 का 10% क्या हो जाएगा, 50। दूसरा वर्ष कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वर्ष में आइए, तीसरे वर्ष में इसका भी ब्याज लगेगा 50 रुपया, मतलब 500 का 10%, फिर इस 500 का भी 10% और इस 50 का भी 10%। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये 3 वर्ष का हो गया। आपको निकालना क्या है, 2 वर्ष 3 माह, मतलब 2 वर्ष तो कंप्लीट है। तीसरा वर्ष में लफड़ा है। तीसरा वर्ष में क्या है, ये जो ब्याज होगा ना, ये ब्याज हम लोगों का है 12 माह का। क्या है, 12 माह का। निकालना कितना है, 3 माह का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करके 3 माह का, 12 माह को 3 माह में कैसे बनाएंगे। 4 से अगर भाग लगा देंगे तो नहीं आ जाएगा 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। समझ गए। जैसे ही इसमें 4 से भाग लगाएंगे सबको जोड़ के, तो वो क्या दे देगा, 3 माह का ब्याज। ठीक है, ये है 12 माह का ब्याज। 4 से भाग लगा देंगे, 3 माह का हो जाएगा। इन सबको जोड़िए तो क्या आएगा, 605। और इसमें भाग कितना से लगाना है, 4 से। अगर आप इसको 4 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, क्या आएगा, 151.25। समझ गए। हमको बताना क्या है, ब्याज 2 वर्ष 3 माह का। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इनको नहीं ऐड करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे, इसको। समझ रहे हैं बात। 500 500 1000 होगी, और इधर से 50 1050, और फिर इधर से 151, कितना हो गया, 1200 1201.25। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। सबको कैसे निकाले, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। आगे क्या करना है आप खुद समझदार हो गए हैं। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। पार्ट 3 जब हम पढ़ा रहे थे उसमें एक सवाल छोड़े थे और आप लोगों को कहे थे कि उसका आंसर जो दीजिएगा हम उसका अगले वीडियो में नाम जरूर लेंगे। तो सही जवाब देने वाले हैं
मटरू कुमार जो कि सही आंसर दिए थे 494.8। पार्ट 3 जो पढ़ाए थे उसमें जो लास्ट सवाल हमने छोड़ा था आपके लिए उसका जवाब था। तो आज चौथा सवाल जो है इसका जवाब सबसे पहले और सही कौन देते हैं, जो भी इसका सही जवाब और सबसे पहले दीजिएगा उसका नाम हम पार्ट 5 में ज़रूर लेंगे। तो आप ये सवाल खुद से बनाएं और आंसर कमेंट में बताएं। सवाल है 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। समझ गए सवाल? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लेते हैं हम दूसरा सवाल। अब सवाल है 20,480 रुपये का 20,480 रुपये का 6.14% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब दिन है 2 वर्ष 73 दिन, माह का हमने सिखाया आपको, समझाया आपको, अब दिन का भी आप सीख लीजिए। समझ रहे हैं ना? हम आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल एसएससी में आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको 5G से भी ज़्यादा स्पीड चलना है। समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। बने रहे मेरे साथ। 20,480 है। चलिए लिख लेते हैं 20,480। रेट क्या है? 6.14%। 6.14% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/16। 6.14% का फ्रैक्शनल वैल्यू अर्थात भिन्न में मान क्या होगा? 1/16। समझ रहे हैं ना बात को? 6 चौके 24, 1 25/4 प्रतिशत है। हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। 25 से कटाइए, 25 चौके 100 तो 4 चौके 16 हो गया ना, 1/16। 2 वर्ष 73 दिन। तो क्या हमने आपको सिखाया? 2 से 3 के बीच में हो तो 3 वर्ष लेके चलना है। तो 6.14% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हुआ? 1/16। तो 20,480 में आप 1/16 से गुना कीजिए, आएगा 1280। ठीक है, 1/16 से इसमें जब करेंगे तो क्या आएगा? 1280। या आप 20,480 का 6.14% निकालिए, वही बात है। 3 वर्ष है, 2 वर्ष 73 दिन है, 2 और 3 के बीच में है तो हमको 3 वर्ष लेके चलना है। तो हमने इसको 3 बार लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? नहीं है ना? आगे भी नहीं होगा। अब देखिए, क्या इससे पहले कोई ब्याज है? नहीं है, छोड़िए। दूसरे वर्ष आइए, दूसरे वर्ष ब्याज है तो इसका ब्याज लगेगा ना। कितना? रेट तो यही है 6.14%। तो अब 1280 का 6.14% निकालेंगे तो क्या आएगा? 80। अर्थात ये 1280 जो है इसका 1280 का जो है 6.14% निकालने का मतलब ये हुआ कि आप 1280 में 1/16 से गुना कर दीजिए, 80 आ गया। अब दूसरा वर्ष तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वर्ष चलिए। क्या तीसरे वर्ष इसका ब्याज लगेगा? तो लगेगा। कितना? 80 निकलेगा। फिर इसका कितना निकलेगा? 80। फिर इसका भी 1/16 ना, तो 16 पंचे क्या होता है? 80। समझ गए बात को? देखिए ये पहला वर्ष हुआ, ये दूसरा वर्ष हुआ और ये तीसरा वर्ष। क्या तीसरा वर्ष पूरा है? नहीं है। एक साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। ठीक है, लेकिन यहाँ दिन में दिया है तो एक साल में कितना दिन? 365 दिन होता है। आपको निकालना किसका है? 73 दिन का। किसका निकालना है? किसका निकालना है? 73 दिन का। ये जो ब्याज आप देख रहे हैं ना, ये ब्याज है 365 दिन का। ये ब्याज किसका है? 365 दिन का। आपको निकालना किसका है?
73 दिन का। 365 दिन का ब्याज इतना है तो 73 दिन का कितना होगा? आप इसमें 365 से भाग देंगे तो 1 दिन का ब्याज निकलेगा और 73 से गुना करेंगे तो 73 दिन का निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये हुआ, ये दिन कितना है? 73। तो जो दिन है, दिन में आप 365 से भाग लगा दीजिए। दिन में आप 365 से भाग लगा दीजिए। इसको लगाएंगे भाग तो क्या आएगा? 1/5। समझ रहे हैं ना? मतलब हम इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग लगाएंगे। जो भी नीचे में आएगा, जैसे दिन, हमको इसको क्या करना था? 73 दिन का निकालना था। अब बताइए 365 दिन का ये ब्याज है तो 1 दिन का ब्याज कितना होगा? इसमें हम क्या करेंगे? 365 से भाग देंगे। 2 दिन का निकालना है 2 से गुना करेंगे। 3 दिन का निकालना है 3 दिन से गुना करेंगे। जितना दिन का चाहिए उससे गुना कर देंगे। 365 से भाग लगाए, देखिए समझिए बात को, 365 से भाग लगाए, नीचे निकलने का मतलब क्या हुआ? भाग लगाए, और निकालना था 73 दिन का तो 73 से गुना कर दिए तो 73 से कट गया ये 5 बार में, मतलब भाग जो लगा कितना से? 5 से। समझ रहे हैं? तो 73 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें 5 से भाग लगा देंगे। ठीक है, सबको जोड़ के, सबको आप जोड़ेंगे। जोड़िए 1280, 8 फिर 80, फिर 80, कितना हो गया? 1440, और इधर से 5 तो क्या हो गया टोटल? 1445। आप इसमें लगाएंगे 5 से भाग। 1445 में 5 से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा? 289। समझ रहे हैं? क्या निकला? 289। अब हमको क्या करना है? 2 वर्ष 3 माह का ब्याज बताना है तो सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सबको समझ रहे हैं ना? जो घेरा में है उसको छोड़ के, ठीक ना? तो अब सबको ऐड कर दीजिए आप। 1280 इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, और ये 289 को ऐड करना है। ठीक ना? 1280 को 80 को और 289 को आप इन सबको ऐड अगर करेंगे, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CI, जो कि होगा 29 सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 2929 आएगा। समझ गए बात को? तो अब आपके लिए हम एक सवाल लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो आप तैयार हैं आंसर देने के लिए? तो इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल आपके लिए है, इसको आपको ही बनाना है। सवाल है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 3,000, दूसरा ऑप्शन है 2,116, और तीसरा ऑप्शन है 2,616, और चौथा ऑप्शन है 3,616, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आपका उत्तर क्या होगा। मुझे रहेगा आपके उत्तर का इंतजार। जो सही जवाब दीजिएगा उसका नाम होगा अगले वीडियो में अनाउंस। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। आप सवाल को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और आंसर जरूर दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।